Class 3 Science. Good morning, dear Groomies. Today we are going to start chapter number 10, Our Body. Let's begin the chapter with the keywords: capture, seize or record; specific, clearly defined; filtering, pass through a device to remove unwanted material; discard, get rid of; elastic, flexible; harmony, being together peacefully. Now, our first topic is human body. Our body helps us to move, breathe, grow, and respond. Do you know what our body is made up of? Have you seen a building? It is made up of many small bricks. Similarly, our body is made up of many small cells. When a group of similar cells together perform a particular function, we call that group a tissue. When a group of tissues work on a particular function together, we call it an organ. Our heart, stomach, and even our kidneys and lungs are our organs. When different organs perform special functions together, we call them organ systems. हमारी जो बॉडी है वो हमें मूव करने में, ब्रीथ करने में और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती है। क्या आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? आपने कभी बिल्डिंग देखी है? वो किससे बनी होती है बिल्डिंग? वो स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से बनी होती है। वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल्स से बनी हुई होती है। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। और जब एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ एक पर्टिकुलर फंक्शन पे वर्क करता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन। हमारा जो हार्ट है, स्टमक है और किडनीज, लंग्स है, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक साथ, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स. You very well know what is a sense organ. What are sense organs? Some organs help us to sense and respond to our environment. These organs take impulses from the surroundings and then our body reacts to the impulses. Our eyes, ears, nose, tongue and skin are our 5 sense organs. आपने पहले भी ये रीड कर रखा है प्रीवियस क्लास में कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और कितने होते हैं. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. जब आप सेंस ऑर्गन्स से क्या हेल्प करता है कि इन्वायरमेंट में क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्या सेंस कर रहे हो, तो आपको ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये हेल्प करता है. फर्स्ट इज आईज. हैव यू यूज्ड अ कैमरा? आपने कभी कैमरा यूज़ किया है? Our eyes work just like a camera. हमारी जो आईज है वो किसके जैसे वर्क करता है? कैमरा के जैसे. They take a picture of things around us and send them to our brain. हमारी जो आईज है, हम कुछ भी जब देखते हैं तो वो हमारी आईज में कैप्चर हो जाता है और फिर वो हमारे ब्रेन में सेंड हो जाता है. Our brain then tells us what we are looking at. हम ब्रेन से ही तो सोचते हैं कि ये क्या है. Next is ears. Our ears help us to listen to different sounds around us. They pick up these sounds and send a message to our brain. Our brain tells us what we are hearing. जब आप अपने सराउंडिंग्स में कोई भी साउंड सुनते हो तो वो साउंड क्या आपके ब्रेन में जाता है. देन आपका ब्रेन जो है आपको बताता है कि वो किस चीज़ का साउंड है. Next is nose. Our nose captures different smells around us and sends a message to our brain. Our brain tells us what we are smelling. आप जब कुछ भी स्मेल करते हो
तो वो कहाँ सेंड होता है वापस? ब्रेन में। फिर वो आपका ब्रेन बताता है दैट व्हाट यू आर स्मेलिंग। नेक्स्ट इज टंग। Our tongue tastes the food we eat and sends a message to our brain, which tells us if the food is sweet, sour, salty, spicy or bitter. जब आप कोई भी फूड टेस्ट करते हो तो आपके ब्रेन में एक मैसेज जाता है। तो आपका ब्रेन क्या बताता है कि आप कौन सा किस टाइप का फूड टेस्ट कर रहे हो? इज इट स्वीट, सॉर, सॉल्टी, स्पाइसी और बिटर? नेक्स्ट इज स्किन। आवर स्किन कैन फील एन ऑब्जेक्ट एंड टेल्स अस इफ इट इज कोल्ड, हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट। जब आप कोई ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको फील होता है ना, इज इट कि वो हॉट है, कोल्ड है, रफ है, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट। ये किससे पता चलता है? आपकी स्किन से। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम्स। आवर बॉडी हैज मैनी अदर ऑर्गन्स। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब और रोल, मेकिंग अ सिस्टम। Our body has different systems that perform important jobs. Our body has 8 organ systems that perform 8 different functions. जो organ system हमारी जो body होती है उसमें बहुत सारे other organs भी होते हैं। जब group of organs एक साथ work करते हैं या कोई specific role perform करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक system बनाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट जॉब है उनका। टोटल कितने ऑर्गन्स है बॉडी में? देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स दैट परफॉर्म 8 डिफरेंट फंक्शंस, जो 8 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज बिकॉज ऑफ द बोन्स दैट जॉइन टू मेक अप द स्केलेटल सिस्टम. Our body is made up of about 206 bones. They help the body to stand straight and protect all the internal organs. As you can see in the slide, skeletal system looks like this. हमारी जो बॉडी है उसके अंदर अबाउट कितने बोन्स हैं? 206. जो बोन्स होती है वो हमारी बॉडी को हेल्प करती है स्ट्रेट स्टैंड करने में, और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। Next is excretory system. Some organs keep our body clean by filtering and letting out waste products from our body. They perform the excretory system. As our body carries out different tasks, it produces waste. Our body carries the waste from the digestive system to a pair of bean-shaped organs called kidneys. They filter the waste out of our blood and remove excess water too. This excess water is let out of the body in the form of urine, while the solid waste is let out in the form of stools. Our body discards its waste at regular intervals. हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? क्लीनिंग का। क्लीन कैसे? फिल्टरिंग करके, और जो भी वेस्ट होता है बॉडी को उसको एक्सक्रीट करके। तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे टास्क करती है डिफरेंट, तो उससे वेस्ट भी बहुत बनता है। तो जो ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो उस वेस्ट को कैरी करता है। कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से। और एक आपको पता है ना, किडनीज, आप स्लाइड में देखो, जो बीन शेप्ड के ऑर्गन्स है दे आर किडनीज। तो वो फिल्टर करता है फिर वेस्ट को, और फिर जो एक्सेस वाटर होता है वो उसको भी एक्सक्रीट कर देता है। और जो आपका वाटर होता है वो एक्सक्रीट होता है, वो किस फॉर्म में होता है? यूरिन के फॉर्म में। और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? स्टूल्स के फॉर्म में। हमारा जो बॉडी का वेस्ट होता है वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्कार्ड होता रहता है, मतलब एक्सक्रीट होता रहता है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। द ऑर्गन सिस्टम्स that converts the food we eat into energy is the digestive system. Our body uses this energy to work.
When we eat food, our teeth break the food down into smaller bits. This food gets mixed with the saliva in our mouth and goes to our stomach and then to the intestine after being broken down into even smaller parts. The useful food is passed into the blood where it is used to give energy. The part that is not useful is sent out of the body through the anus. जो ऑर्गन सिस्टम है, जो हम फूड ईट करते हैं, वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? एनर्जी में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जो बॉडी है वो ये एनर्जी किस में यूज़ करती है? जो भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं उसमें। जब हम कोई भी फूड ईट करते हैं तो उसको जब माउथ में रखते हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं वो उसको स्मॉलर बिट्स में ब्रेक करते हैं और जब ये फूड मिक्स हो जाता है सलाइवा में, फिर ये कहाँ जाता है? स्टमक में, और फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में। जब ये एकदम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं तो जो यूज़फुल फूड होता है वो तो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है और बाकी एनर्जी बन जाता है। और जो पार्ट यूज़फुल नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए वो किससे सेंट आउट हो जाता है? एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पायर मीन्स टू ब्रीथ। Our body takes in oxygen from the air around us. The air enters our body through our nostrils, goes to the windpipe and reaches our lungs. The nostrils have tiny hair that stop germs and dust particles from entering in with the air. Oxygen gas is kept here and carbon dioxide gas, which is a waste for our body, is thrown out. Oxygen turns our food into energy. Breathing also keeps our body clean. We should try and breathe as much as fresh air as possible. We should breathe only through our noses, not through our mouths. Respire का मतलब क्या होता है? ब्रीथ करना। हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है एयर से, जो भी हमारे एयर अराउंड अस होती है। जब वो एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है वो किसके थ्रू होती है? नोस्ट्रल्स के थ्रू। और नोस्ट्रल्स के बाद वो कहाँ जाती है? विंड पाइप में, और फिर देन इट रीचेस आवर लंग्स। नोस्ट्रल्स में टाइनी हेयर होते हैं जो जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकते हैं। ऑक्सीजन गैस इज केप्ट हेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो अंदर रहती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट होता है बॉडी का वो थ्रोन आउट हो जाती है। ऑक्सीजन जो होता है वो फूड को किस में टर्न कर देता है? एनर्जी में। ब्रीथिंग ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी क्लीन। जो ब्रीदिंग होती है वो हमारी बॉडी को क्लीन रखती है। हमें जितनी फ्रेश एयर हो सकती है उतनी ब्रीथ करनी चाहिए। कभी भी आपको एयर माउथ से ब्रीथ नहीं करनी चाहिए। यू शुड ब्रीथ ओनली थ्रू आवर नोज। Now is reproductive system. The organs of this system help produce babies. Males and females have different organs in their reproductive system. This system is responsible for the continuation of life on a planet. Reproductive system क्या होता है? Babies produce करना। Males और females में different organs होते हैं reproductive system के लिए। ये सिस्टम हेल्प करता है जो लाइफ होती है प्लैनेट को उसको कंटिन्यू रखने में। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड मूव्स इन द बॉडी इन थिन ट्यूब्स कॉल्ड veins, arteries and capillaries. The heart pumps blood into the blood vessels. These blood vessels carry blood all over our body. Right from the tip of our toenails to the roots of our hair, this organ system helps to supply nutrients and oxygen to all the body cells and collect waste from the body cells. Capillaries are the thinnest blood vessels. जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो बहुत ही थिन ट्यूब्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। जब हार्ट पंप होता है ब्लड इनटू
द ब्लड, जो ब्लड होता है वो कहाँ पे मूव हो जाता है? ब्लड वेसल्स में। जो ये ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड को कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए। जो राइट फ्रॉम द टिप, जो टोनेल्स होते हैं आपके, वहाँ से लेके आपके हेयर तक, दिस ऑर्गन सिस्टम हेल्प्स टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स। ये ऑर्गन सिस्टम हेल्प करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन होते हैं आपकी बॉडी सेल्स में, और जितना भी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट कर लेता है। जो कैपिलरीज होती है वो सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। नेक्स्ट इज मस्क्यूलर सिस्टम। Look at the human skeleton. The bones of the arms and the legs are rigid and stationary. Then how do the arms and legs move in a human body? This happens because our bones have muscles attached to them. They help us move, blend and stretch. Bones and muscles work together and form the muscular system. For example, the bones and the muscles in our legs work together to help us walk, run and hop. Regular exercise makes our muscle strong. आपको ये स्लाइड में ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा है ना? जो आपकी आर्म्स में बोन्स है और जो लेग्स है वो बहुत रिजिड है। देन हाउ डू द आर्म्स एंड लेग्स मूव इन अ ह्यूमन बॉडी? तो वो अलग है, फिर भी आपकी बॉडी के साथ कैसे मूव करता है? इट हैपन्स बिकॉज हमारी जो बोन्स होती है उसमें मसल्स होती है और वो पूरी बॉडी से अटैच्ड होती है। वो हमें मूव करने में, ब्लेंड करने में और स्ट्रेच करने में हेल्प होती है। जो मसल्स और बोन्स होती है वो एक साथ वर्क करती है और क्या, कौन सा सिस्टम बनता है? मस्क्यूलर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, जो बोन्स और मसल्स होती है लेग्स में, वो कैसे वर्क करती है? हमारे को वॉक करने में, रन करने में, हॉप करने में हेल्प करती है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स क्या हो जाती है? और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंटेन्स आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. It controls all our actions. We see things, hear sounds, walk and learn new things because of the nervous system. Our sense organs are able to send and receive messages from the brain due to the nervous system. जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड आती है और नर्व्स आती है। ये जितने भी एक्शंस होते हैं उनको सबको कंट्रोल करते हैं। जब आप कुछ देखते हो, कोई साउंड सुनते हो, वॉक करते हो, कुछ लर्न करते हो, ये सब किसके थ्रू करते हो? नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो मैसेजेस सेंड और रिसीव करते हैं ब्रेन से, किसके थ्रू? नर्वस सिस्टम के थ्रू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. Hope you all have understood the chapter. To understand it well, read this chapter twice.